भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थम ईश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री चंद्रशेखर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बूढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। बड़े ही प्रसिद्ध भजन की ये लाइनें हैं, लेकिन हैं बिल्कुल सत्य और आज की देश काल परिस्थिति पे बिल्कुल ही फिट बैठती है ये लाइन। कुछ ऐसी ही स्थिति आज समाज में व्याप्त है। क्या देशी क्या विदेशी, किसी से भी मिल लीजिए, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, सफलता की बुलंदियों पर हो, चाहे विपन्नता की तलहटी में बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो सब कोई जितने भी हैं, वो सब मन रूपी शत्रु से ही परेशान है। शत्रु इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उसके मित्र वाले भाव को तो कोई देख ही नहीं पाता है। हर व्यक्ति ही मनमुखी हो गया है, मन के आदेशानुसार चलायमान होता है और मन के आदेश पर ही स्थिर होता है। मन पे शासन कर पाने का तो विचार ही उसके मन में नहीं आता ना। उसका तादाद में अपने मन से इतना गहरा हो चुका है कि मन जो कहता है तो वो सोचता है कि मैं ही ये इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। वो कभी ये नहीं सोचता कि मन मेरा है। मेरा होने का मतलब ही है कि मैं कोई और हूँ और मन मेरा है, यानी ये स्पष्ट है ना कि मन मैं नहीं हूँ। देखिए, ये द्वंद्व चल रहा है विचारों का। एक को ही जीतना है, या तो आप विजित होंगे और मन हारेगा, या तो आपका मन जीतेगा और आप हारेंगे। अधिकांशतः यही हो रहा है क्योंकि मन बहुत बड़ा बलवान प्रतिद्वंदी है आपका। और शास्त्रों में कहा भी है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूँ, यानी प्रभु स्वयं ही मन का रूप लेकर के आपके अंदर विद्यमान है। तो मन रूपी प्रतिद्वंदी इतना बलवान है कि वो बार बार हमें परास्त कर देता है और बार बार वही जीतता है और हम हारते हैं। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा ना कि मन का जो मित्र वाला भाव है उस ओर हम देख ही नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा वशीकरण अपने मन का ही होता है। किसी अन्य व्यक्ति का आप वशीकरण क्या करेंगे, और कर भी लेंगे तो क्या लाभ है। अपने अंदर जो मन है उस पे तो विजय प्राप्त ही नहीं कर पाए। छोटी छोटी सांसारिक इच्छाएं आपको रौंद देती हैं। 2 मिनट बाद मन आपको इधर नचा रहा है, 2 मिनट बाद उधर नचा रहा है। कठपुतलियों की तरह मन आपको नियंत्रित किए हुआ है और आप इसके मकड़ जाल में फंसे हुए हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप फंसे कहाँ हुए। आज के वीडियो का शीर्षक ही है कि मन का परिवर्तन आखिर हो कैसे और हम अपने मन को कैसे जीत लें। मन को जीतने का मतलब ही है कि हम मन को सद्वृत्तियों की ओर प्रेरित करें और स्थायी रूप से उसे सद्वृत्तियों की ओर लगा दें। तो यही हमारी विजय है। इसी विजय को प्राप्त करने का ही तो हमें स्वर्णिम अवसर मिला है, जिसे हम लोग व्यर्थ के कार्यों में अमूल्य समय को अपने बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, समय बहुत तेजी से व्यतीत होता है। अभी कुछ ही समय पहले आप छोटे बच्चे थे, ध्यान दीजिए थोड़ा, अपनी माँ के पिता के गोद में खेलते थे। देखिए कितनी जल्दी आप बड़े हो गए, कितनी जल्दी आपका विवाह हो गया, फिर आपके भी बच्चे हो गए और अब धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही। जाना है ही है इस दुनिया से, यहाँ सदा जीवी तो कोई है नहीं। तो खाली हाथ क्यों जा रहे हो भाई? मनुष्य तन पाया तो कुछ कमाई करके जाओ, खाली हाथ क्यों जाना चाह रहे हो आप? ये जितना ऐश्वर्य वैभव है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका ATM कार्ड है, ये सब कुछ वहां जाने वाला है ही नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाने वाला। तर्क करने वाले यहाँ पर कह सकते हैं कि जिन्होंने मन को जीत ही लिया या सद्वृत्तियों में लगा ही दिया, तो क्या वो अपने बैंक बैलेंस को ले जाने की उनको छूट हो गई या अनुमति मिल गई? वो भी तो खाली हाथ जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, तो फिर लाभ क्या है? भाई साहब, ये आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति खाली हाथ गया है। वो जो चीज ले करके गया है वो आपके पास है ही नहीं, और जो आपके पास है उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। भगवान के द्वारे जा रहे हैं तो उनके लेवल की ही चीज लेके जानी पड़ेगी ना। ये सांसारिक धन दौलत की वहां पहुंच नहीं है और ना वैल्यू है वहां। देखिए, मूल बात यह है कि मन हमें चला रहा है अथवा हम मन को चला रहे हैं।
मन ने कहा बस गुलाब जामुन खाना है, तो बस आप तुरंत व्यवस्था में लग गए। यही होता है सूक्ष्म रूप से मन का शासन। मन आपके ऊपर शासन कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मन ने कहा गुलाब जामुन खाने को और मैं इच्छा को मार दूं, तो मैं क्या ये माना जाएगा कि मैंने मन को जीत लिया? नहीं, यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि मन जो आपसे कहे बस आप उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, ये तो कहा ही नहीं जा रहा है। मन बड़ी चतुराई से आपको दुर्वृत्तियों में फंसाता है और बहुत चतुराई पूर्ण तरीके से ही आपको इसके बंधन से बाहर आना होगा। इस संपूर्ण पृथ्वी पर ही समस्त जितने भी नर नारी हैं, उनका गिनती का 3 ही 4 विषयों में मन सबका ही भटकता रहता है। वही 3-4 विषय हैं गिनती के। हैं तो वैसे बहुत से विषय, लेकिन मुख्यतः इन्हीं गिने हुए 3-4 विषयों में ही सभी नर नारियों का मन घूमता रहता है। तो फलस्वरूप होता क्या है, इसी आपाधापी में हम उचित मार्ग को भूल जाते हैं और सबसे बड़ा भुलावा ये हो जाता है कि हमें जन्म ही किस उद्देश्य के लिए मिला है, हम इसे ही भूल जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, आप जहां गए वहां जाने का उद्देश्य ही आप भूल गए, तो निश्चित रूप से आप मूर्खतापूर्ण कर्म ही तो करने लगेंगे। आप परीक्षा कक्ष में गए परीक्षा देने, आपने कोई तैयारी तो की नहीं है, आपने कुछ पाठ याद ही नहीं किया, अपने विषय से संबंधित पढ़ाई ही आपने नहीं की, ना अभ्यास किया कोई, तो आप क्या परीक्षा दे के आएंगे? क्या परिणाम होगा, उससे क्या फल उत्पन्न होगा, ये सब सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से चाकू का एक सूत्रीय कार्यक्रम है काटना, अब ये आपके विचारों पर निर्भर है कि आप चाकू से क्या क्या काटना चाह रहे हैं। मन की स्थिति भी ऐसी है, मन का भी एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जीवों को हवाटवी में यानी संसार में, इस दुनिया में उलझा के रखो। एक सूत्रीय कार्यक्रम है मन का, उसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। आपको भुलावे में डालना ही मन का कार्य है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना बलवान कर लेते हैं और अपने मन पे शासन करने लग जाते हैं, तो यही मन की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको वो फंसाए रखने में प्रयोग करता था, तो अब आपका मन ही इस पिंजड़े से मुक्त होने में मदद करेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को जीवन में अवश्य ही देखा होगा जो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिन्हें अपने मान मर्यादा की भी परवाह नहीं रह जाती है। उनको सामने दिखता भी रहता है कि जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, सामने आगे आने पे उस पे बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बाद भी उनकी चाल रुकती नहीं और अंत में जाकर के गड्ढे में गिर जाते हैं। और गड्ढे में पड़े रहने के बाद भी उनकी चित्तवृत्ति मलिन की मलिन ही रहती है। किसी प्रकार वो बाहर आ भी गए तो फिर से वो दुर्वृत्तियों में ही शामिल हो जाते हैं। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वो मनुष्य पुतला है, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है उसके मन की है। इसीलिए मनमुखी व्यक्ति जैसा मन कहता है वैसा करने लग जाता है। यहाँ पर फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, कोई ये कह सकता है कि यानी जो मन के बताए मार्ग पे चल रहा है वो कुमार्गगामी है, और जो मन की इच्छा को दबा करके उसके विपरीत कार्य करता है तो वो विजित आत्मा है, वो सत्पुरुष है। ऐसा कह सकता है कोई। मैं यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन आपको जिधर ले जा रहा है, बस आप भला बुरा सोचे बगैर उस ओर बढ़े जा रहे हैं, तो आप मनमुखी हैं। मन आपको जिधर ले जा रहा है आप उसका विधिवत विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आप निर्णय पे पहुंच करके उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो आप मनमुखी नहीं हैं। तब ये माना जा सकता है कि मन पे आपका शासन है। मन जो भी कहता है उसका हमें भली प्रकार विश्लेषण करना चाहिए, उसके लाभ अलाभ के विषय में चिंतन करना चाहिए, उसके परिणाम का भी हमें बखूबी अंदाजा होना चाहिए। तब तो हम मन के कहे अनुसार आगे बढ़ें। और यदि हमने मन की इच्छा का विश्लेषण किया और पता चला कि परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है, तो जो मन पे शासन करने वाला व्यक्ति होगा उसी समय मन की स्फुरणा को दबा देगा। और थोड़ी मात्रा में तो हर व्यक्ति ही इस कार्य में माहिर है। आप उदाहरण स्वरूप ऐसे समझिए, आप सड़क पे निकले,
सामने एक हलवाई की दुकान आपको मिली जहाँ ढेर सारी बड़ी उम्दा किस्म की मिठाइयाँ सजी हुई हैं। आपका देखते ही मन आकर्षित हो गया। जेब में आपके पैसा तो है नहीं। अब आप देख करके आप मोहित हो गए उस मिठाई को। मन एकदम भाव विभोर हो गया कि बस एक टुकड़ा ही खाने को मिल जाए, लेकिन आपके पास धन नहीं है। तो कैसे चतुराई से आपने अपने मन को दबाया और उसे समझाया कि चल भाई, चोरी करके थोड़ी खाएंगे, दुकान लूट के थोड़ी खाएंगे, धन तो है नहीं, इसलिए मन को मार के आप आगे बढ़ गए। मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है उसका बहुत छोटा सा उदाहरण था ये उदाहरण उन लोगों के लिए विशेषतः मैंने दिया है जो ये कहते हैं कि भला मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं मन के आगे। वो ये मन में भाव ही नहीं ला पाते कि इस पे भी कोई शासन कर सकता है। वो पहले ही मान के बैठे हुए हैं कि मन ही तो मेरा सर्वस्व है, मन की इच्छा ही तो मेरी इच्छा है। मन ने कहा आज घूमना है तो आप घूम रहे हैं, मन ने कहा आज फिल्म देखने जाना है तो आप फिल्म देखने पहुंच गए, मन ने कहा आज कोई काम नहीं करेंगे बस सोएंगे तो आप सो रहे हैं। तो आपका उसमें तादाद में इतना अधिक गहरा स्थापित हो गया है कि आप उसकी क्रियाओं में ही संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा करने में मेरा नुकसान क्या है। मन ने कहा चाय पी लो, मैंने चाय पी ली, मुझे आनंद आया, तो उससे मुझे आनंद ही तो मिल रहा है। मन तो मेरा मित्र है, मन मुझे कष्ट तो पहुंचा नहीं रहा है। तो भाई साहब थोड़ा प्रतीक्षा करिए, अभी तो आप बुआई कर रहे हैं, अभी तो आपकी जुताई बुआई चल रही है। कर्म रूपी फसल को पकने तो दीजिए, फिर काटते वक्त आप इस बात को बोलिएगा कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कुल मिलाकर कहने का मूल भाव ये है कि ये किसी भी प्रकार से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम मनमुखी बन गए तो हमारा क्या नुकसान है। मन तो सदैव हमें दुनिया में ही फंसाएगा और ऐसे ही कार्य करवाएगा जिससे हम इस संसार में, इस भवाटबी में फंसे रहें। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का भी बड़ा महत्व है। कुसंग के नुकसानों से तो सभी वाकिफ हैं। अब कुसंग से निकालता कौन है? वो है सत्संग। अच्छे लोगों का संग, सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए, यही सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग का वो मतलब नहीं किसी कथा पंडाल में आप जाकर के प्रवचन सुने। एक छोटे से बच्चे से भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान यदि मिल गया तो उतनी देर आपका सत्संग हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि बिना प्रभु की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता है, और प्रभु की कृपा होती है नाम जाप से। अब यहाँ फिर एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्यों मंत्र जाप से ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती? क्या उन पे जल चढ़ाने से, उनकी भौतिक सेवा करने से कृपा प्राप्त नहीं होती? होती है, अवश्य होती है। लेकिन यहाँ ये वीडियो इस विषय पे बनाया जा रहा है कि हमारा मन कैसे परिवर्तित होगा। तो मन को परिवर्तित करने का एकमात्र साधन नाम ही है। किसी बड़े महापुरुष से, जिस पे आपको बहुत विश्वास हो, उससे मिल के ये बात पूछ लीजिएगा। वो भी कहेगा कि हाँ, यही अनुभवतीत ज्ञान है कि नाम ही जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। नाम का विशेष महत्व कलयुग की वजह से भी है। नाम जाप एक ऐसी अद्भुत नौका है जिस पे आप आराम से बैठकर बिना किसी प्रयास के भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं। और ये तो मृत्युपरांत की बात है। आपने यदि नाम का सहारा ले रखा है तो इस जीवन में भी, इस संसार में भी आपको परास्त करने वाला कोसों दूर तक दिखाई नहीं देगा, अगर नाम का प्रभाव है आपके अंदर तो भैया अपने उद्धार के लिए तो प्रभु का कोई भी प्रिय नाम ही पर्याप्त है। तो फिर हम दुनिया भर के यज्ञ अनुष्ठान वैदिक उपक्रमों में क्यों फंसें? ना प्रभु ऐसा करने को कह रहे हैं, ना किसी महापुरुष ने कहा है। तो बेवजह हम अपनी फजीहत कराते रहते हैं, ये सब बार बार पूछ करके कि ये मंत्र जप लूं, वो मंत्र जप लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। अरे भाई, क्यों सर खपा रहे हो? चुपचाप नाम जपो, देखते देखते तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु की कृपा भी सत्संग प्राप्ति में बहुत आवश्यक है। यदि आपके पिछले कर्म सपोर्टिव नहीं हैं और आपकी दुर्गति होनी आपके कर्मों के द्वारा निश्चित हो चुकी है, तो प्रभु आपको सत्संग प्राप्त होने नहीं देंगे। चाहे आपके घर में ही प्रहलाद और ध्रुव के जैसे भक्त पैदा हो जाएं, फिर भी आपको सत्संग नहीं प्राप्त होने देंगे भगवान। इसीलिए कह रहा हूं भैया, अवसर मिला है तो इसका सदुपयोग करो, अधिक से अधिक नाम जाप करो, क्योंकि एक बार अवसर बीत गया तो फिर से कहाँ मनुष्य तन मिलने वाला है।
न जाने कितने करोड़ों जन्मों को भुगत कर अंततो गत्वा प्रभु कृपा से हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य तन क्या धन कमाने के लिए प्राप्त हुआ है? ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, वैभव इसके लिए थोड़ी मिला है। इसलिए मिला है कि तुम इस चक्र से, इस जन्म मरण रूपी जेल से छुटकारा प्राप्त करके सदा सदा के लिए उस परम शांति को प्राप्त हो जाओ। लेकिन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा कष्ट है भाई मनुष्य तन में। अच्छा पहनने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, ओढ़ने को मिल रहा है, तो भाई आपके पिछले कर्मों की वैलिडिटी चल रही है, उसको समाप्त होने दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। मान लिया कि आपके गोदाम में पिछली फसल के अनाज बहुत अच्छे क्वालिटी के बहुत ढेर भरे पड़े हैं, तो क्या आप आज की खेती करना बंद कर देंगे? तो क्या परिणाम आएगा? जब रखा हुआ अनाज खत्म हो जाएगा तो खाली थाली लेकर के बैठे रहिएगा। वही स्थिति मनुष्य की है। उसको अपने पूर्व सुकृतों की वजह से आज अच्छा समय प्राप्त हुआ, तो जब अच्छा समय प्राप्त हुआ तो वो दुष्कृत्य करने लगा, तो आगे दुष्कृत्य बड़ा बड़ा मुंह खोल करके बैठे हुए हैं आपको निगलने के लिए। सभी भक्तों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, जो भी आपका इष्ट देव हो, आपका किसी में भी आपकी श्रद्धा होती हो, उसका जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, आप किसी भी प्रकार से उस नाम से जुड़ जाइए, उस नाम को जपिए, उस नाम को अपने आसपास इतना व्याप्त कर लीजिए कि आप उसके दायरे में ही हर वक्त रहें। तो देखिए इस जन्म की फसल कितनी अच्छी होती है। भगवान शिव जी का नाम तो अद्भुत ही प्रभावकारी है। उनका जो भी नाम आपको प्रिय हो, शिव नाम, महादेव नाम, शंकर नाम, जो भी नाम, उनके हजारों सहस्त्रों नाम हैं भगवान शिव के, जो नाम आपको प्रिय हो आप उसको जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। चलते फिरते उठते बैठते प्रारंभ में ही नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो एक दिन अवश्य उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। और परिणाम स्वरूप सबसे पहले आपके मन में नाम के प्रति प्रेम जागेगा। जीते हुए मन के यही सब लक्षण हैं कि उसकी दौड़ भाग सीमित होने लगती है। उसका दायरा अपने इष्ट देव के ही आसपास सिमट के रह जाता है। फलस्वरूप दायरा जितना सिमटता जाता है, सीमित होता जाता है, तो मन के विचारों की दौड़ भी सीमित हो जाती है। फिर वो पहले के जितना हमें दुर्वृत्तियों में फंसाने की प्रेरणा बार बार नहीं करता है, क्योंकि वो समझ जाता है ना कि अब मेरे स्वामी की ओर से प्रतिकार होने लगा है, विरोध होने लगा है। मन भी ढीठ है, वो इतनी जल्दी तो सुधरेगा नहीं। फिर भी आपके पास उचित अवसर देख कर मन अपनी चीजें पेश करता रहेगा और आप इधर से प्रतिकार करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करते करते परिणाम स्वरूप मन घुटने टेक देगा। फिर वो समझ जाएगा कि भैया यहाँ तो दाल गलनी ही नहीं। अब यहाँ अंत में ये प्रश्न आ सकता है कि इष्ट देव का जो नाम होता है उसके जप से ऐसा क्या कमाल हो जाता है कि हम मन को जीत लेते हैं, या मन हमारा दुर्वृत्तियों से दूर होने लगता है, अच्छे मार्ग पे चलने लगता है, हमें सद प्रेरणाएं देने लगता है। ऐसा क्या हो जाता है? इस विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखिए, दलदल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसको तो कोई ऐसा व्यक्ति ही बाहर निकाल सकता है ना, कि जो स्वयं दलदल में ना फंसा हो और सुदृढ़ भूमि पे खड़ा हुआ हो। वही तो उस व्यक्ति को दलदल से बाहर निकालेगा, क्योंकि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अगर बल लगाएगा तो वो और नीचे घुसता चला जाएगा। अब आप बात को समझ रहे हैं? नाम एक ऐसे ही व्यक्ति का कार्य करता है जो दृढ़ भूमि पे खड़ा हुआ है। अब इसको ऐसे समझिए, ये संसार जो चराचर जगत आप देख रहे हैं, ये तो त्रिगुणात्मिक माया के अंतर्गत है, सद्गुण, रजगुण और तम गुण के अंतर्गत। अब इसके बंधन को हमें काटना है। त्रिगुणात्मिका माया के बंधन को तो गुणातीत वस्तु ही काट सकती है, और गुणातीत सर्वसुलभ हर अमीर गरीब के लिए उपलब्ध चीज क्या है? प्रभु का पवित्र नाम। भगवान शिव के पवित्र नाम से आप अपने मन का भली प्रकार परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि इसमें प्रारंभ में धैर्य रखना है और अपनी निरंतरता को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि जब दो लकड़ियों का परस्पर घर्षण किया जाता है, जिसे अग्नि मंथन कहते हैं, तो दो लकड़ियों के घर्षण के परिणाम स्वरूप अग्नि प्रकट हो जाती है। सूक्ष्म रूप से
उन दोनों लकड़ी के टुकड़ों में अग्नि पहले से ही मौजूद थी, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने से वो छुपी हुई अग्नि प्रकट हो गई। दो लकड़ियों को बस आपस में रगड़ा गया है और अग्नि प्रज्वलित हो गई। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया जीव और नाम के साथ है। जब जीव अपनी जिह्वा से या अपने अंतर्मन में प्रभु के नाम का स्मरण करता है या अपनी जिह्वा से उसे उच्चारित करता है, तो एक बहुत ही दिव्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर नाम की ऊर्जा का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग प्रकार होता है। तो जैसे लकड़ी के दो टुकड़ों में सूक्ष्म रूप से अग्नि विद्यमान है, तो ठीक उसी प्रकार से ही भगवान का नाम तो है ही त्रिगुणातीत और चिदानंद स्वरूप, और आप भी ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से संपन्न हैं। कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप भी तो उसी अविनाशी का ही अंश हैं। बस प्रभाव रूपी वो अग्नि इसलिए प्रकट नहीं हो पा रही है कि आप मंथन रूपी निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपना रहे। इसी मंथन रूपी निर्धारित प्रक्रिया को आप अपना लीजिए, तो आपका मन भी परिवर्तित हो जाएगा और आप मन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप आपका मन आपको दुर्वृत्तियों की ओर ढकेलना बंद कर देगा। हर समय आपको संसार में उलझाए रखने वाली वृत्तियों से दूर होता जाएगा आपका मन, और फिर क्रमशः इसी मार्ग में चलकर आगे आपको एक दिव्य महा आनंद की अनुभूति होगी, जिसे ही आत्मदर्शन कहा जाता है या ईश्वर की प्राप्ति कहा जाता है, या विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में उसका वर्णन किया है। तो अपने मन को जीतने का सबसे आसान और सरल उपाय है कि आप भगवान शिव जी के नाम का भरपूर जाप करें। चलते फिरते उठते बैठते जितना अधिक आप नाम जाप करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि आप अग्नि मंथन की प्रक्रिया में गति प्रदान कर रहे हैं। जितना अधिक से अधिक नाम जाप करेंगे, वो प्रभाव रूपी अग्नि उतनी ही अधिक मात्रा में प्रज्वलित होगी और उतनी ही शीघ्र प्रज्वलित होगी। तो ये जानकारी थी मन को परिवर्तित और विजित करने के विषय में। आपने जाना कि हम किस प्रकार से अपनी मन की दुर्वृत्तियों का शमन कर सकते हैं। आशा है जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में बंधु बांधवों में इसे शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।